हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स की, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का है। तो आप सबकी यूनिट फर्स्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। आज बात करेंगे यूनिट सेकंड का, जिसमें क्या है चैप्टर फर्स्ट भी कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करेंगे चैप्टर सेकंड का। चैप्टर सेकंड में क्या है, पाउडर्स हैं। पाउडर्स का पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम कवर किए हैं डिफिनीशन एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इतनी चीज़ें आपका कवर हो चुका है। अगर आप सब इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक पड़ी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले आप पाउडर्स वाला वीडियो आप देख के अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। देन उसके बाद हम आपको क्लासिफिकेशन आज बताने वाले हैं कि पाउडर्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है, ऑफिशियल प्रिपरेशन, डस्टिंग पाउडर, इफरवेशन, टोटली डाउट आज आपका यहाँ क्लियर होने वाला है। तो आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं आज पहला पॉइंट या टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे यहाँ। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर पढ़ने से पहले आप लोग क्या है इंट्रो ले लीजिए कि पाउडर्स होते क्या है। ये देखिए, पाउडर्स आर बल्क सॉलिड डोजेज फॉर्म। पाउडर क्या है, एक बल्क सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है। ये कहाँ कहाँ यूज होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों यूज होता है, और ये क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस फॉर्म में दोनों में पाया जाता है। अब देखिए, कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये सब मैं इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, आप सब वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज हम बिना लेट किए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स की। तो देखिए, पाउडर्स की क्लासिफिकेशन आज हम यहाँ आप लोग का डाउट क्लियर करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स ये क्या है, तीन कैटेगरी पे इसको क्लासिफाई किया गया। इट इज क्लासिफाई एज थ्री कैटेगरीज। पहला क्या है, बेस्ड ऑन यूजेज। दूसरा क्या है, बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज। तीसरा क्या है, बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म और डिस्पेंसिंग। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले की बात करेंगे, बेस्ड ऑन यूजेज। यूजेज के अकॉर्डिंग क्या है, इस पे हम बात करेंगे कि बेस्ड ऑन यूजेज, यूजेज के अकॉर्डिंग हम पाउडर को डिफाइन करने वाले हैं। तो देखिए, बेस्ड ऑन यूजेज से क्या है, एक इंटरनल पाउडर होता है, एक एक्सटर्नल पाउडर होता है। इंटरनल पाउडर एंड एक्सटर्नल पाउडर क्या होता है, ये हम पहले फर्स्ट वाले पाउडर जो पढ़ाए थे उसमें हम आपको लोग बता चुके हैं। अब देखिए, इंटरनल पाउडर क्या होते हैं, सिंपल पाउडर एंड कंपाउंड पाउडर। ये क्या है, इंटरनल पाउडर। ये दो पाउडर आपके क्या होते हैं, इंटरनल पाउडर। और एक्सटर्नल पाउडर क्या है, एक डस्टिंग पाउडर, एक टूथ पाउडर, एक स्नफ, एक डेंटिफ्राइसेस। ये क्या है, एक्सटर्नल पाउडर है। अब देखिए, इंटरनल पाउडर के हम डिफिनीशन देखने वाले हैं कि इंटरनल पाउडर होते क्या है। दिस पाउडर्स फॉर इंटरनल यूज एंड बी टेकन ओरली। इंटरनल पाउडर क्या होते हैं, इसको हम क्या लेते हैं, ओरली, मतलब बाय माउथ, एडमिनिस्टर थ्रू नोज एज स्नफ्स आर कैन बी टेकन इनटू बॉडी कैविटी आर इनसफ्लेशन। ये क्या है, हम इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल पाउडर। जो हमारे बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कराया जाए उसको हम बोलते हैं इंटरनल पाउडर। जैसे कि सिंपल पाउडर है, कंपाउंड पाउडर है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल पाउडर। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि सिंपल पाउडर होते क्या हैं। इसके पहले हम लोग रफली देख रहे थे, अब देखेंगे डीपली डिफिनीशन क्या होता है सिंपल पाउडर्स के। सिंपल पाउडर कंटेन ओनली वन इंग्रेडिएंट। देखिए, हाईलाइट करने वाली पॉइंट क्या है, सिंपल पाउडर कंटेन ओनली वन इंग्रेडिएंट। इसमें क्या है, केवल एक ही इंग्रेडिएंट ये कंटेन करता है। आइदर इन क्रिस्टलीन, या तो वो क्रिस्टलीन में रहेगा या तो वो एमार्फस में रहेगा। क्रिस्टलीन और एमार्फस मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि क्रिस्टलीन क्या होते हैं, एमार्फस क्या होते हैं। अब देखिए, इफ पाउडर प्रेजेंट क्रिस्टलीन फॉर्म देन इट इज रिड्यूस टू फाइन पाउडर। अगर पाउडर क्या है क्रिस्टलीन फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम इसके क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे फाइन पाउडर, मतलब छोटे छोटे पाउडर में उसे फिर से कन्वर्ट करेंगे। नाउ वे द पाउडर एंड डिवाइड इनटू नंबर ऑफ डोजेज। अब देखो, हम पाउडर को क्या वे करेंगे, उसके बाद उसको डोज में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हम उसको या पॉकेट में या किसी भी पॉलीथीन में उसको रैप्ड कर देंगे। रैप में उसकी पैकिंग कर देते हैं। अब देखिए, सिंपल पाउडर का डाउट आपका यहाँ क्लियर हो गया। अब बात करने वाले हैं कंपाउंड पाउडर क्या होते हैं। देखिए, कंपाउंड पाउडर क्या होते हैं, इट हैव टू आर मोर इंग्रेडिएंट्स। ये वाले टू आर मोर इंग्रेडिएंट इसमें क्या होते हैं, उसमें वन आर मोर, वन था, इसमें क्या है, दो या दो से अधिक इंग्रेडिएंट ऐड होंगे। अब देखिए, नाउ डिफरेंट इंग्रेडिएंट मिक्स टूगेदर। अब देखिए, जो डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हम यूज कर रहे हैं ना, दोनों को मिक्स कर लेंगे, मिक्स टूगेदर। आइदर इन बल्क फॉर्म आर रैप्ड सेपरेटली इनटू इंडिविजुअल डोजेज। या तो हम बल्क फॉर्म में मतलब इकट्ठा सबको ऐड कर देंगे, या तो अलग अलग करके डोज में उसको कन्वर्ट कर देंगे। ओके, अब देखिए, पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज। अब तक क्या हम पढ़ रहे थे, इंटरनल यूज। पाउडर क्या है, इंटरनल यूज पढ़ रहे थे। अब पाउडर का एक्सटर्नल यूज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, पाउडर का एक्सटर्नल यूज कौन कौन सा है। जैसे हम लोग क्या है, नवरत्न लगाते हैं, ये सब क्या है, स्किन पे हम लोग ऊपर से ही यूज कर लेते हैं ना, तो इसको वो बोलते हैं एक्सटर्नल यूज। दीज पाउडर आर अप्लाई एक्सटर्नली। एक्सटर्नल पाउडर किसे बोलते हैं, जो भी पाउडर हम लोग एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं लोकल साइड्स पे। लोकल साइड मतलब स्किन के ऊपर ही जो यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नली पाउडर।
दे आर जनरली मीन टू अप्लाई ऑन द आउटर बॉडी एरिया, बॉडी के बाहरी वाले सरफेस एरिया पे जो हम लोग अप्लाई करते हैं उसे ये बोलते हैं एक्सटर्नल पाउडर। अब देखिए पहला आता है डस्टिंग पाउडर। हमारा क्या इसमें होने वाला है कि डस्टिंग पाउडर, इट इज़ ए वेरी फाइन इनसाइड। डस्टिंग पाउडर बहुत बारीक होता है, बहुत ही बारीक होता है, एकदम फाइन, एकदम छोटा छोटा। इट हैव गुड फ्लो प्रॉपर्टी, इसकी जो फ्लो प्रॉपर्टी होती है ना फ्रेंड, बहुत ही अच्छी होती है। अब देखिए आप सब, इसके पहले आप फ्लो तो आप लिक्विड में जानते होंगे ना, बट यहाँ कैसे पाउडर में आ गए। यहाँ पाउडर का फ्लो क्या होता है, आप सब ये समझने की बात बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए पाउडर का फ्लो क्या होता है। तो मान लीजिए किसी भी, देखिए हम यहाँ समझा रहे हैं, ये मान लीजिए कि आपका एक होपर है, होपर मीन्स ये होपर है। अब यहाँ से हम लोग क्या पाउडर गिरा रहे हैं, ठीक है। अब पाउडर आ रहा है नीचे धीरे धीरे, तो नीचे धीरे धीरे जब पाउडर कलेक्ट हो रहा है, यहाँ कलेक्ट हो रहा है, तो इसको ऐसा होना है कि यहाँ तक टच ना हो, यहाँ टच होने से पहले वो आराम से यहाँ नीचे तक गिरते रहे, ठीक है। इसको बोल देंगे पाउडर की फ्लो। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पाउडर की फ्लो, कि आराम से हम यहाँ से पाउडर डाल रहे हैं, उसको फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट करके नीचे आता जा रहा है, कि ऐसा ना हो कि धीरे 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 करते करते वहाँ टच हो गया। टच को नहीं होना है, आराम आराम से वो नीचे तक गिरता रहे, इसी को बोल देंगे पाउडर का फ्लो। तो इसकी पाउडर की फ्लो क्या है, अच्छी होती है, गुड फ्लो प्रॉपर्टी होती है किसकी, डस्टिंग पाउडर की। चलिए अपना सेकंड पॉइंट हम देखते हैं। दीज पाउडर वर्क एज प्रोटेक्टिव्स, ये पाउडर कैसे प्रोटेक्टिव की तरह वर्क करता है। एंड हैविंग एंटीसेप्टिक एंटी फंगल प्रॉपर्टीज, इसमें क्या है, कुछ पाउडर हमारे आते हैं एंटीसेप्टिक, कुछ पाउडर आते हैं एंटी फंगल प्रॉपर्टी के। ये सब क्या आते हैं, डस्टिंग पाउडर के ही अंडर में आएंगे। अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ गुड डस्टिंग पाउडर क्या होती है। जो अच्छे डस्टिंग पाउडर होते हैं उनके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे उनकी स्टेबिलिटी जो है अच्छी होती है, और हम इजी टू फ्लो, फ्लो वाला हम यहाँ आपको समझा दिए कि फ्लो क्या होता है। जैसे हम अपनी स्किन पे अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम आराम से अपने हाथों से रब कर सके, आराम से, बिना किसी इरिटेशन के, विदाउट हेजिटेशन, आराम से वो रब कर सकें। नॉन इरिटेबिलिटी, उसमें क्या है, जैसे लगाने के बाद इरिटेशन नहीं होगा, मतलब खजुलाहट टाइप का उसमें कुछ नहीं होगा। गुड एब्जॉर्प्शन, आराम से वो क्या है, बॉडी हमारी स्किन एब्जॉर्ब कर लेगा उसे। अब देखिए हम बात करने वाले हैं डेंटिफ्राइसिस का। डेंटिफ्राइसिस आप लोग पहले आप समझ लीजिए ऐसे कि डेंटिफ्राइसिस, इसके पहले आप जब लोग छोटे रहे होंगे तो आपने शायद ये किया होगा कि एक कोलगेट का पहले पाउडर आता था। कोलगेट के पाउडर को आप लोग अंगुली पे लेके तब जाके आप अपने माउथ में लगा के टीथ को साफ करते थे। तो क्या है, इट इज यूज क्लीनिंग टीथ। डेंटिफ्राइसिस कुछ इसी तरह होने वाला है कि डेंटिफ्राइसिस का यूज हम करते हैं क्लीनिंग टीथ के लिए। दे आर आल्सो कॉल्ड क्लीनिंग पाउडर, इसे हम क्या बोलते हैं, क्लीनिंग पाउडर बोलते हैं। दिस मेन पर्पज इज क्लीनिंग द टीथ, इसका मेन पर्पज क्या है, हमारे दांतों की सफाई करना, इसको बोलते हैं डेंटिफ्राइसिस। अब देखिए आगे वाला हमारा क्या आता है, क्लासिफिकेशन ऑन पार्टिकल साइज। हम लोग इससे पहले तीन हम बताए थे ना आपको, तीन पे डिपेंड करता है ना। देख लीजिए इधर, बेस्ड ऑन यूजेज, यूजेज पे तो हो गया है, बट अब हम पार्टिकल साइज पे समझने वाले हैं कि पार्टिकल साइज से क्या होता है। हम आपको समझाएंगे कि पार्टिकल साइज से कैसे होगा। अब देखिए पार्टिकल साइज में भी 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है वेरी कोर्स पाउडर्स, दूसरे होते हैं कोर्स पाउडर, तीसरे होते हैं मॉडरेटरी कोर्स पाउडर, चौथा होते हैं फाइन पाउडर्स, पांचवा होते हैं वेरी फाइन पाउडर्स। अब देखिए सबका हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। देखिए पार्टिकल साइज, एक तरफ ये पूरा कॉलम आपका बना है, एक तरफ लिखा पार्टिकल साइज, दूसरे तरफ लिखा है सीब नंबर। अब देखिए एक तरफ पार्टिकल साइज में क्या है, वेरी कोर्स। सबसे पहले यहाँ था वेरी कोर्स ना, तो सबसे पहले हम सबसे छोटे का पढ़ने वाले हैं। सबसे छोटे को, अब ऑल पार्टिकल पास थ्रू सीव नंबर 8, हमें कैसे पता चलेगा कि सबसे छोटा पाउडर है वेरी कोर्स, जब वो सीव नंबर 8 से आसानी से वो पास हो जा रहा है तो हम उसे बोलेंगे कि सबसे छोटा पाउडर वेरी कोर्स पाउडर है। अब उसके बाद देखिए कोर्स क्या होते हैं, ऑल पार्टिकल पास थ्रू सीव नंबर 20। अब क्या है, हम लोग सीव की जब नंबर बढ़ाते हैं, अगर सीव नंबर 20 से वो इजिली पास हो जा रहा है तो वो कोर्स पाउडर है। अगर अब देखिए मॉडरेटली कोर्स क्या होते हैं, ऑल पार्टिकल पास थ्रू सीव नंबर 40, जो 40 से पास हो जा रहे हैं उसे हम बोलते हैं मॉडरेटली कोर्स पाउडर। अब देखिए फाइन क्या होते हैं, ऑल पार्टिकल पास थ्रू सीव नंबर 60, जो सीव नंबर 60 से आसानी से पास हो जाए उन्हें बोलते हैं फाइन पाउडर। अब देखिए वेरी फाइन मतलब बहुत ही सबसे छोटे क्या होंगे, ऑल पार्टिकल पास थ्रू सीव नंबर 80, जो 80 से पास हो जाए उसे बोलते हैं वेरी फाइन पाउडर्स। अब देखिए दो आप समझ चुके हैं, तीसरा वाला क्या था क्लासिफिकेशन में, था बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म और डिस्पेंसिंग पे। तो ये वाला हम बताने जा रहे हैं बेस्ड ऑन फिजिकल और डिस्पेंसिंग पे। इन दिस सिस्टम पाउडर्स आर क्लासीफाई बाई 2 कैटेगरीज। इसमें देखो 2 कैटेगरी पे डिवाइड किया गया है, एक बल्क पाउडर है, एक डिवाइडेड पाउडर है। तो सबसे पहले हम बल्क पाउडर समझेंगे कि क्या है बल्क पाउडर। द बल्क पाउडर इज ए फाइनली पाउडर सबस्टेंस दैट कंसिस्टिंग ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स
मेडिसिनल ड्रग्स एंड कैन बी यूज फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज। बल्क पाउडर वो होते हैं जो मेडिसिनल ड्रग को कंटेन किए रहते हैं, इसको हम क्या है इंटरनली या एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं बल्क पाउडर। बल्क पाउडर रेफर टू ए मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स पैक्ड इनटू प्रॉपरली डिजाइन बल्क कंटेनर सच एज टाइट वाइड माउथ ग्लास और प्लास्टिक बॉटल। इसको हम कहाँ रखते हैं, या तो प्लास्टिक के बॉटल में रखते हैं या तो चौड़े मुंह वाले ग्लास के बॉटल में, या यानी कि जार में भी हम इसे रख सकते हैं, जो कि बल्क पाउडर हमारा बना है। अब देखिए डिवाइडेड पाउडर क्या होता है। डिवाइडेड पाउडर आर सिंगल डोजेज ऑफ पाउडर ड्रग मिक्सचर। जो भी हम एक उसको तो मिक्स कर चुके हैं, बट इसको इसकी डोजेज क्या है, सिंगल डोज में ही हम इसके रखेंगे इसको। इन डिवाइडेड पाउडर ईच डोज ऑफ मेडिकामेंट इज सेपरेटली पैक्ड एंड डिस्पेंस टू द पेशेंट। अब देखिए हम लोग इसको अलग अलग पैक करके अलग अलग तरीके से पेशेंट को देते हैं, हर पेशेंट का अलग अलग रहता है। अब देखिए आपके सिलेबस में कुछ और हैं पाउडर जो अलग से दिए गए हैं, जैसे कि देखिए क्या है, ये इफरवेसेंट पाउडर, इफ्लोरेसेंट पाउडर, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर, यूटेटिक मिक्सचर और ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन। अब हम ये सभी आपका क्लियर करने वाले हैं, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। चलिए देखें सम इंपॉर्टेंट पाउडर्स क्या होने वाले हैं। सबसे पहले हम बताएंगे आपको इफरवेसेंट पाउडर क्या होते हैं। इफरवेसेंट ये पाउडर होते हैं इन दिस प्रेजेंस ऑफ वाटर, जैसे ही वे वाटर के प्रेजेंस में आएंगे, दिस पाउडर वाज प्रोड्यूस इफरवेसेंस एज दे रिलीज CO2। जैसे ही वाटर के प्रेजेंट में आते हैं तुरंत क्या है CO2 गैस उन लोग रिलीज करने लगते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ वाटर लिए, यहाँ क्या है वाटर आपका प्रेजेंट है और यहाँ क्या है पाउडर है, ठीक, ये हम पाउडर पुट कर दिए हैं, पाउडर यहाँ हम पाउडर रख चुके हैं। अब ये पाउडर जब वाटर के प्रेजेंस में आएगा तुरंत क्या है CO2 रिलीज करने लगेगा। क्या रिलीज करेगा, CO2। तो हम उसकी स्मेल से ही पहचान जाते हैं कि यह इफरवेसेंट पाउडर्स हैं। अब देखिए इफ्लोरेसेंट पाउडर क्या करते हैं। इफ्लोरेसेंट पाउडर्स आर क्रिस्टलाइज पाउडर। ये क्या है, क्रिस्टलाइज पाउडर। सबसे पहली बात तो ये क्रिस्टलाइज पाउडर होंगे। दैट कंटेन वाटर ऑफ हाइड्रेशन। ये हाइड्रेशन के प्रोसेस से क्या है वाटर को कंटेन कर लेते हैं। दे एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, दे पार्शियली आर कंप्लीटली रिलीज इट्स वाटर। जब वो एटमॉस्फेयर में आते हैं तो वो या तो पूरी तरीके से या तो आंशिक रूप से या हल्के में क्या करते हैं वाटर की रिलीज करवाते हैं। कौन से, इफ्लोरेसेंट पाउडर। अब उसके बाद देखिए हम बताने वाले हैं आपको हाइग्रोस्कोपिक पाउडर क्या होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक पाउडर दीज आर दोज पाउडर्स विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर। हाइग्रोस्कोपिक पाउडर वो होते हैं जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। कहाँ से, एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर कंटेन कर लेते हैं, उसे बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर बट डू नॉट कन्वर्ट इनटू वाटर। मॉइस्चर तो एब्जॉर्ब करेगा बट पूरी तरीके से नहीं, कि ऐसा ना होगा उसके साथ कि वो पूरा पानी ही बन जाए, केवल नमी को एब्जॉर्ब कर लेगा। मॉइस्चर मीन्स होता है नमी। अब देखिए स्नफ्स क्या होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ए पाउडर ड्रग टू बी इनहेल्ड थ्रू नॉस्ट्रिल्स। जो हम लोग पाउडर ड्रग बनाते हैं ना, जो हम लोग नोज से लेते हैं, बाई नोज, तो उससे क्या बोलते हैं हम लोग स्नफ्स। जो नॉस्ट्रल मीन्स होता है बाई नोज। उसके बाद देखिए आपका अब आता है, अभी आपका दो बच रहा है, एक है आपका यूटेटिक मिक्सचर, एक है ज्योमेट्रिकल डाइल्यूशन। उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए क्या है यूटेटिक मिक्सचर एंड ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन। देखिए द यूटेटिक मिक्सचर इज ए स्पेसिफिक कंपोजिशन ऑफ एट लीस्ट 2 सॉलिड कंपोनेंट। उसमें क्या है 2 सॉलिड कंपोनेंट एट लीस्ट मिले ही होंगे। उसके बाद वो प्रोड्यूस ए चेंज ऑफ फेज। उसके बाद क्या है जब वो उनका मतलब सेल्फ अपना वो चेंज कर देंगे फेज टू लिक्विड एट ए सर्टेन टेम्परेचर। वो अब उनका एक फिक्स टेम्परेचर रहता है, वहाँ पे जाके अपना फेज चेंज कर देंगे। या तो अगर सॉलिड हम ऐड कर रहे हैं तो वो एक सर्टेन या फिक्स टेम्परेचर पे जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही है क्या यूटेटिक मिक्सचर। अभी आप शॉर्ट में समझ लीजिए, आप जब 4th सेम में जाएंगे तो वहाँ आपको डीपली मिलेगा। एंड नेक्स्ट देखिए क्या है ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन क्या होते हैं। ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन इज ए फार्मास्यूटिकल प्रोसेस दैट थ्रॉली मिक्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग। इसमें क्या है छोटे अमाउंट में हम लोग ड्रग ऐड करते हैं विथ एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट का थोड़ा सा अमाउंट लेते हैं, उसमें हम ड्रग ऐड कर देते हैं। एंड इनर्ट सबस्टेंस दैट थिन्स, और जो इनर्ट सबस्टेंस होते हैं वो थोड़े पतले हो जाते हैं, बाइंड द ड्रग, और क्या है ड्रग से बाइंड हो जाते हैं। तो क्या है आपका ये पाउडर्स आज पूरा टोटली खत्म हुआ। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगले वाले लेक्चर में चैप्टर 3 की, यूनिट 2 की चैप्टर 3